कैफे में बातों की भीड़ थी। हर तरफ से हंसी और बातें सुनाई दे रही थी और कॉफी कप्स की खिलखिल सी आवाज थी, जैसे हर सिप के साथ नए सपने जाग रहे हो। एक यंग लड़की सिया एक लड़के आरव के सामने घबराहट में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और उम्मीद दोनों थे, जैसे वो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। आरव ने हाथ बढ़ाया और प्यार से उसका हाथ थाम लिया, जैसे उसके दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। सिया, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज में राहत और भरोसा था, जैसे वो उसके दर्द को समझ रहा हो। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इसे साथ मिलकर पार कर सकते हैं। आई प्रॉमिस टू बी पेशेंट, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। हम नया शुरुआत कर सकते हैं, नए सपने देख सकते हैं और नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। हम नई यादें बना सकते हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो उसके साथ हर पल जीना चाहता हो। सिया उसको देखा। उसकी भौहें चिंतित थी, जैसे वो अपने दिल की बात कहने से कतरा रही हो। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। फिर भी उसकी आंखों में कुछ था, प्यार और तमन्ना की गहराई, जो उसके दिल को छू रहा था, जैसे वो उसके साथ अपना भविष्य देख रही हो। मैं तुम्हें बिलीव करना चाहती हूँ, वो हकलते हुए बोली। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। मैं याद करना चाहती हूँ, अपने दिल से, अपने मन से। आरव मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक जगमगाई, जैसे उसने अपना सपना पा लिया हो। उसने उसका हाथ धीरे से दबाया। टेक योर टाइम सिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इट विल ऑल कम बैक टू यू, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी, जैसे वो अपने प्यार को नई शुरुआत देना चाहता हो। सिया अपने बेड पर बैठी थी। चारों तरफ बिखरी हुई फोटोज थी। हर तस्वीर एक पजल पीस थी, एक ऐसी लाइफ का टुकड़ा जिसे वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी और आरव की फोटो उठाई। दोनों के चेहरे खुशी से चमचमा रहे थे। वो बीच पर खड़े थे, पीछे लहतें शोर मचा रही थी। उसने अपनी उंगली से उसके चेहरे को छुआ। ये कौन था जो उसे इतनी अच्छी तरह से जानने का दावा करता था, जो उसे लव करने का दावा करता था? फोटो ने उसके अंदर इमोशंस की ऐसी लहर दौड़ती है जिनको वो पहचान नहीं पा रही थी। उसके सीने में एक मिठास भरा दर्द उठा। उसने एक और फोटो उठाई। इसमें वो हंसते हुए थी। उसकी आंखों के कोने झुर्रियों से भरे हुए थे। वो अपने फ्रेंड्स से घिरी हुई थी। उनके चेहरे अनजान थे। वो अब कहां थे? वो उन्हें क्यों नहीं पहचान पा रही थी? बुक स्टोर में आरव के लिए हजारों मेमोरीज थी। यहीं पर उसने सिया को पहली बार देखा था। उसकी नाक किताब में घुसी हुई थी। वो उसकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने हिम्मत करके उससे बात की थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो देखता रहा जब सिया शेल्फ्स में किताबें देख रही थी। उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ों पर फेर रही थी। उसने उसके फेवरेट नॉवल के पन्नों के बीच एक नोट रख दिया था। उम्मीद थी कि इससे कोई याददाश्त ताजा होगी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसका मार्गदर्शन किया हो। सिया ने उस किताब को उठाया। उसने किताब खोली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने नोट देखा। ये आरव की हैंडराइटिंग थी, प्यार और तड़प से भरे हुए शब्द, उसके याददाश्त वापस आने तक इंतजार करने का वादा। उनके सामने बीच फैला हुआ था, उनके प्यार की तरह विशाल और अनंत। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक गहरी शांति और संतोष भर रहा था। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं। उनकी लयबद्ध गर्जना एक सुखदायक संगीत की तरह थी। हर लहर के साथ ऐसा लगता था जैसे समुद्र उनके दिलों की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। सिया आरव के बगल में चल रही थी। उसके नंगे पैर ठंडी रेत में धंस रहे थे। हर कदम के साथ वह अपने अतीत की यादों में खो जाती थी, जब वे पहली बार इस समुद्र तट पर मिले थे। आरव उसे देख रहा था। उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो केवल सच्चे प्यार में ही देखी जा सकती है। वो उसका दर्द मिटाना चाहता था, उसकी आंखों में फिर से रोशनी लाना चाहता था। उसने महसूस किया कि सिया के दिल में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। वो चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ा। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे को छुआ, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिया, उसने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम यहाँ मिले थे? वो दिन जब हमारी जिंदगी बदल गई थी। तुम सीपियां इकट्ठा कर रही थी और तुम मुझसे टकरा गई थी। वो टक्कर हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। तुमने माफी मांगी थी। तुम्हारे गाल गुलाबी रंग से रंगे हुए थे।
तुम्हारी मुस्कान ने मेरे दिल को छू लिया था। सिया ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें उसके चेहरे को टकटकी लगाए देख रही थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दिल की गहराइयों को दर्शा रही थी। वो याद करना चाहती थी। वो उन पलों को फिर से जीना चाहती थी जब सब कुछ नया और रोमांचक था। वो उस कनेक्शन को महसूस करना चाहती थी जिसका आराव ने वर्णन किया था। वो चाहती थी कि उनका प्यार फिर से उसी तरह खिल उठे। मैंने तुमसे तब कहा था, आराव ने आगे कहा, कि तुम सबसे खूबसूरत महिला हो जो मैंने कभी देखी है, और ये अभी भी सच है। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी, और ये अभी भी सच है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। दुनिया घूमने लगी। सिया के आसपास का बीच धुंधला होने लगा। चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई और वह लड़खड़ा गई। आरव ने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। सिया, क्या हुआ? उसने घबराहट भरी आवाज में पूछा। लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह उसके बाहों में गिर पड़ी। आरव ने उसे कस के पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई है, कृपया मदद करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज खाली बीच पर गूंज रही थी। अस्पताल की सफेद दीवारें आरव पर हिलती हुई सी लग रही थीं। वह सिया के बिस्तर के पास बैठा था। उसका हाथ उसके हाथ के चारों ओर कसकर जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से उसकी याददाश्त ब्लॉक हो गई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिन रात में बदलते गए और आरव उसके पास ही बैठा रहा। वह उनके प्यार की कहानियां फुसफुसाता रहा। उम्मीद थी कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक सुबह जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी, सिया हिले। उसकी पलकें फड़कीं और उसने आरव को देखा। उसकी आंखों में पहचान झलक रही थी। आरव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भीगी हुई थी। आरव पर राहत की लहर दौड़ गई। वह और पास झुका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ सिया, ये मैं हूं, उसने भावुक होकर कहा। सिया ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर भ्रम छा गया। फिर उसकी नजर आरव पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। बुक स्टोर, बीच, हमारा गाना, वह बुदबुदाई। याददाश्त के टुकड़े उभरने लगे। हाँ सिया, आरव ने उत्साहित होकर कहा, उसका हाथ धीरे से दबाते हुए। याद है जब, और इसलिए वह उनके प्यार की कहानी बुनने लगा। हर शब्द उसकी बिखरी हुई याददाश्त के टुकड़ों को जोड़ने वाला धागा था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए सिया ने आरव की ओर रुख किया। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। उसे याद आ गया था हर वो पल, हर वो लम्हा, हर चोरी छिपे देखना, हर साझा हंसी। उनके प्यार का हर पल वापस आ गया था, जैसे कि समय ने एक बार फिर से उन्हें वही पुरानी यादें जीने का मौका दिया हो। ओह आरव, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मुझे सब याद है, कैफे, तस्वीरें, नोट, सब कुछ। वो हर एक पल जो हमने साथ बिताया था। आरव का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसे कसकर पकड़े हुए जैसे वह उसे कभी जाने न दे। सिया मेरे प्यार, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज अनसुने आंसुओं से भरी हुई थी। हम फिर से साथ हैं। इस बार मैं हमें अलग नहीं होने दूंगा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को थामा, डूबते सूरज की सुनहरी चमक में नहाए हुए, वे जानते थे कि उनका प्यार राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले चुका था, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें उन पर पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अब और भी गहरा और सच्चा हो गया है। वे जानते थे कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनका प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था और वे दोनों इस नए सफर के लिए तैयार थे, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला।